जय श्री राम। मित्रों, गंगा पार होने के लिए श्री रामचंद्र जी केवट से नाव मांगते हैं और केवट कहता है मैं नाव नहीं लेके आऊंगा। हाँ, अगर आपको पार जाना है तो एक शर्त है कि आपके पैर में जो रज लगी है उसको धुलवाना पड़ेगा। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतरा ये चहूं मोहि राम राहुरी आन दशरथ सपथ सब साची कहूं बरु तीर मारहूं लखन पे जब लगिन पाय पखारी हूं तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा और आपसे कुछ उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक पैरों को नहीं पकड़ लूंगा तब तक मैं, तुलसीदास जी कहते हैं, हे नाथ कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएं चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करु जेहि तव नावन जाई बेगियानु जल पाय पखारो होत बिलम्बो उतार ही पारो। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी लाओ और पैर धो ले, देर हो रही, पार उतार दे। जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरही नर भव सिंधु अपारा सोई कृपालो केवट ही निहोरा जही जगु कियत्यूं पगहु ते थोरा। एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से पार हो जाते हैं, और जिन्होंने वामना अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में पूरे तीनों लोकों को माप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पग नख निरखी देव सरी हरसी सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी केवट राम रजाय सुपावा पानी कठवैता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मुंह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति का स्थान पगनखों से देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई भगवान नदलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार करके गंगा जी हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में जल भर करके ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा बरसी सुमन सुर सकल सिहाई यही सम पुण्य
पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाने सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गए लई पार। चरणों को धोकर और अपने सारे परिवार सहित स्वयं उस जल का चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार करके फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। उत्तरी ठाढ़ भये सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुचि यही कछु नहीं दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और लक्ष्मण जी नाव में से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे कुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपने रत्न जड़ित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। थे आज मैं कहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल मैं कीन मजूरी, आजु दीन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी मुझे दे दी है। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा। हे नाथ, दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा करके ले लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेई। विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बरु देई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उससे विदा किया। मित्रों, आगे की कथा अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।